देखो, जीवन में मुसीबतें आना, कठिनाइयां आना, बाधाएं आना, असफलता का हमें सामना करना पड़े, यह हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य चीजें हैं। हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लेटेस्ट अखबार की न्यूज है, बहुत ऑथेंटिक न्यूज है। और आज हम ये तीन चार जो छोटी छोटी जो जो भी प्रकार आपकी जानकारियां हैं, इन पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हालांकि बच्चे सभी जागरूक हैं, लगभग तो उनको पता होता है। और सभी बच्चे लगभग न्यूज़ भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, सरकारी स्कूलों में 21,812 पद जो है आपके रिक्त हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में 21,812 पद रिक्त है, जिसमें जेबीटी के पद हैं, टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, क्लर्क के हैं। ठीक है, बाकी और भी आदर्श हैं जो आपके पद रिक्त हैं। तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लगातार जो ये मुद्दा जो हाईलाइट है, एक तो रेस्ट ऑफ हरियाणा का लगभग 13-14 साल से जो भर्ती नहीं आई है, तो वो साथी लगातार प्रयासरत है, पूर्णतया संकल्पकृत होकर उस दिशा में प्रयासरत है। बार बार उच्चाधिकारियों के साथ ज्ञापन सौंपते हैं, कभी उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का, मैंने कई बार बताया आपको, बहुत जल्दी आपका आने वाला है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। संभवतः स्टेट के जो फोरम है वो रीओपन होंगे, ये भी लगभग सभी को पता है कि जो जेबीटी ऑलरेडी जो कार्यरत अध्यापक गण हैं, उनको मार्च 2027 तक स्टेट पास करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस के बेस पर नियुक्त किया गया था। तो उन पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस्टेट का जो 2025 एस्टेट का एग्जाम कब तक होना है, 2026 का भी होना है। क्योंकि उनको अवसर दिया जाएगा जब उनको एक एक बाउंडेशन दे दी है कि भाई आपको केवल मार्च 2027 तक ही एस्टेट पास करना है। तो जाहिर सी बात है, जो फिलहाल जो फॉर्म भरे गए हैं, जो साथी जो एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से 17-18 जनवरी का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित किया गया था, उसको फिर अब पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चले हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सरकारी स्कूलों में 21,812 पद जो है रिक्त है। इनमें से 16,292 शिक्षक के पद रिक्त है। हरियाणा के प्राथमिक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कुल इतने पद रिक्त है। इसमें इतने 16,292 पद शिक्षकों के हैं, 686 लिपिकों के हैं, क्लर्क के हैं। क्योंकि क्लर्क की मैंने बताया था आपको कि लगभग हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बोर्ड हो, निगम हो, कोई भी कॉरपोरेशन हो, ठीक है, कोई भी विभाग हो, तो क्लर्क के जो पद हमेशा रिक्त होंगे। तो क्लर्क की भी आपकी सीईटी बेस पर एक भर्ती आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन लगभग 3,000 पदों पर आपका आने वाला है। और 4134 चतुर्थ श्रेणी के यानी कि डी ग्रुप के कर्मचारी यहाँ रिक्त हैं। चूंकि डी ग्रुप का भी आपका नोटिफिकेशन अमेंडमेंट जो है, नोटिफिकेशन एचएसएससी आयोग के पास पहुंच चुका है। तो क्योंकि एचएसएससी आयोग जब भी नोटिफिकेशन से पहले सरकार का जो अमेंडमेंट होता है, ठीक है, जो अधिसूचना जो होती है, संशोधित जो अधिसूचना होती है, भाई क्या नियम हटे हैं, क्या नियम लगाए गए हैं, तो वो एक अमेंडमेंट जो है, नोटिफिकेशन जो है एचएसएससी आयोग में जाता है। उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होता है, तो बच्चों को आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के बीच में जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी पूरी होती है। एग्जाम होता है या जो मेडिकल, जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली जो भी कार्रवाई होती है। उसके बाद में यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रानिया में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दी है। यानी शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इतने पद यहाँ रिक्त है। अर्जुन चौटाला ने जिलावार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगते हुए पूछा कि इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और रिक्तियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कल आ जाना, बैठक विस्तार से बात कर लेंगे। वहीं नू मेवात क्षेत्र में शिक्षकों और लिपिकों की कमी का मुद्दा विधायक मानन खान ने उठाया है, क्योंकि वहां तो मैंने पहले बताया था साक्षरता दर बहुत ही कम है। ठीक है, जहाँ मेवात जो जिला है उसमें पहले ही ऑलरेडी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वहाँ भी बहुत से अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। कमी का मुद्दा मंत्री ने स्वीकार किया है कि मेवात में स्थिति चुनौतीपूर्ण है और स्थायी समाधान की दिशा की तैयारी की जा रही है।
तो कहने का मतलब है कि इस दिशा में आपका प्रयास अब थोड़ा सा और भी मुद्दा ये हाईलाइट होना स्टार्ट होगा जब विधानसभा ये जो बजट सत्र के दौरान इस तरह के जो प्रश्न जब उठाए जाएंगे। तो ऑलरेडी इसमें तो नो डाउट कि भाई अध्यापकों की बहुत सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और बहुत दिन से रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार जो साथी हैं वो जिले के कई गांव के अभ्यर्थियों ने की बैठक, बजट सत्र के दौरान रखी अपनी मांग, एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से भर्ती निकलवाने की। यानी कि लगातार जो ये मुद्दा है जेबीटी का, इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि कितने पद, कितने 29,866 पद रिक्त हैं, जिसमें जेबीटी शिक्षकों के 5,000 के लगभग पद रिक्त हैं। वर्ष 2012 में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान मेवात कैडर की 1456 पदों पर जेबीटी भर्ती निकाली थी। मेवात कैडर में 4278 पद स्वीकृत हैं। देखो यहाँ मेंशन किया गया है कि 1456 पदों पर ही भर्ती, यानी कि यहाँ भी मेवात की भी भर्ती आपकी आएगी, क्योंकि यहाँ जो है 4278 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं और 2377 पद रिक्त हैं। एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि शेष हरियाणा के लिए जेबीटी, यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जेबीटी शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। तो इसमें लगातार जो है साथी वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जो भर्ती है वो सबसे पहले बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि उनको आश्वासन भी दिया जाता है, आश्वस्त भी किया जाता है। और फिलहाल जो बजट सत्र के दौरान जो डाटा निकल के आया, आप समझ सकते हो कि कितने क्लर्क की भर्ती होनी है, कितने का आपकी डी ग्रुप की भर्ती होनी है। डी ग्रुप की चूंकि अभी नोटिफिकेशन ही आने वाला है। उसके बाद एस्टेट फोरम रीओपन होंगे। यहाँ एक और जानकारी है जो बहुत बेस्ट जानकारी, मैंने पहले भी लगभग बच्चों को पता भी है, मैंने बताया भी था कि मार्च 2027 तक जो एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर जो अध्यापक गण नियुक्त हुए थे, अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर, तो उनको मार्च 2027 तक जो है वो एस्टेट पास करना है। तो मार्च 2027 का मतलब है कि 2025 में आपका एस्टेट होना है, ठीक है। ये आपका लगभग कभी तो टेंटेटिव डेट जानकारी के अनुसार मिलती है 11-12 जुलाई को है आपका, ठीक है। वैसे सुनने में आता है कि मई में भी आपका, क्योंकि मई का जो महीना है उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई एग्जाम नहीं है, तो मई में भी आपका एग्जाम हो सकता है। अच्छा, 2000 ये तो 2024 का है, ठीक है, 2024 का है ये एग्जाम, तो जो पिछली बार नहीं हुआ था। और 2025 का भी एस्टेट होना है, वो लगभग नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम प्रस्तावित है। नवंबर दिसंबर में भी आपका एग्जाम 2025 का होना है। तो दो अवसर मिलेंगे इन एक्सपीरियंस के जो अध्यापक गण हैं, ये अध्यापक है जो एक्सपीरियंस के बेस पे जो कार्यरत हैं, तो उनको दो अवसर तो मिलेंगे। तो एक अवसर इनको यहाँ दिया जाएगा जहाँ तक हो सके। तो ये जो आपका एस्टेट के जो फॉरम है ये रीओपन होंगे, तो सारे अध्यापकगण भी उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और वैसे भी ऑल ओवर 2 साल का समय दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। 2000 मेरे ख्याल से जो हमारी जो आरटी राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत लगभग जो एस्टेट जिन्होंने नहीं किया है और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनको भी एस्टेट करने के लिए 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, समय सीमा उनकी निर्धारित की गई है कि 2 साल के अंदर उनको भी करना है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो ये एस्टेट के जो फोरम है ये संभवतः आपके रीओपन होंगे, और एग्ज़ाम आपका या तो मई में है, नहीं तो फिर आपका जुलाई में एग्ज़ाम है। उसके बाद एक एस्टेट और होना है जो नवंबर दिसंबर में होना है। और आपकी जो भर्तियां हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की, टीजीटी पीजीटी की, संभवतः टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है तो हो सकता है कि आपका एस्टेट के बाद आए, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो आपकी जेबीटी है की जो भर्ती है, चाहे वो हमारी शेष हरियाणा की हो या फिर मेवात कैडर की हो, मेवात कैडर में भी पद रिक्त हैं। तो ये मेरे ख्याल से जेबीटी के एक लगभग 5,000 प्लस पदों पर आपकी जो भर्ती है वो बहुत शीघ्रता शीघ्र आने वाली है। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।